मलिक साहब, सर जरदारी साहब ने तो आज भी एक बार फिर इस्तीफों को मियां साहब की वतन वापसी से मशरूत कर दिया और कह रहे हैं कि जेल जाएंगे तो फिर सब एक साथ जाएंगे। ये तो एक हमारी बड़ी स्टेटेड पोजीशन है। पूरी पार्टी ने इस बात पर हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है और जो हमारी सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसने और जो हमारी उसने इसमें बड़ी वाज़े पोजीशन जो है आज से कोई 6-8 माह कबल जब पीडीएम तश्कील पा रहा था उससे पहले बड़ी वाज़े पोजीशन ये ली थी कि हमने मियां साहब से कहा कि आप अपने इलाज पे अपनी तवज्जो मरकूज़ रखें और जब तक आपको वहाँ से डॉक्टर्स ये ना कह दें कि आप वापस चले जाएं तब तक आप अपना इलाज वहाँ पे मुकम्मल करवाएं। और ये बात तो क्योंकि उनकी सेहत के मुतल्लिक है तो इसमें जो मरियम नवाज साहिबा ने आज कहा वो बिल्कुल दुरुस्त कहा कि उनके डॉक्टर्स की एडवाइस के अगेंस्ट उनको किसी किस्म की एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहिए। तो ये तो हमारी बड़ी स्टेटेड पोजीशन है, ना सिर्फ कि आज यही पोजीशन है और आज से 6-8 माह कबल भी यही पोजीशन थी जी सर। तो फिर जरदारी साहब ऐसा क्यों कर रहे हैं? पोजीशन ये है और वो मियां साहब की वतन वापसी से मशरूत कर रहे हैं इस्तीफों को और लॉन्ग मार्च को, तो फिर क्या हम ना ही समझें? नहीं देखें, ये जो जरदारी साहब ने कहा है इस पे तो बेहतर आपको भी फैसली बता सकते हैं कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, क्यों वो ये समझ रहे हैं कि डिमांड तो आपसे कर रहे हैं ना ये जो हाँ नहीं मैं वही कह रहा हूँ ना, हमने तो बताया कि हमारी ये स्टेटेड पोजीशन है कि हम तो इसमें पहले मियां साहब की सेहत को फौकियत देंगे हर लिहाज की पॉलिटिकल एक्टिविटी करने से पहले कि डॉक्टर्स ये कह दें उनके जो मुआलिज हैं कि वो उनकी सेहत इस काबिल है कि वो आके भले से फिर कैदोबंद की सोबत भी हो तो उसे बर्दाश्त किया जाएगा, कोई मसला नहीं है। मलिक साहब यानी सर ये क्लियर आप लोगों का मौक़िफ़ है सर कि अगर जरदारी साहब इसी शर्त को रखते हैं, इसी शर्त को कंटिन्यू करते हैं तो मियां साहब इस्तीफों के लिए लॉन्ग मार्च के लिए वापस नहीं आएंगे सर? नहीं देखें, ये जो इसमें इतनी एक पोजीशन जो है कि वो एक बिल्कुल एक जामिद पोजीशन पे आप खड़े हो जाएं। ऐसे पॉलिटिकल नेगोशिएशंस होती रहती हैं, बातचीत होती रहती है और उसमें मौक़िफ़ भी होते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं। हम बिल्कुल हामी नहीं थे इस मौक़िफ़ के कि हम पार्लियामेंट के अंदर रह के को बात करेंगे। आपके सामने मुस्लिम लीग का एक बड़ा क्लियर रिजॉल्व था कि रेजिग्नेशंस दें और इस पार्लियामेंट से हम दूर हटें, लेकिन स्टिल फिर जब पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था तो उस पर हम आमादा हुए, उनकी बात को हमने तस्लीम किया। तो अभी बातचीत चल रही है, पीडीएम का इजलास चल रहा है, देखें इसमें हतमी तौर पे क्या बात सामने आती है। अच्छा सर, आप तमाम मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा हैं वो ऑब्वियसली मियां साहब की तबीयत से मशरूत करते हैं कि जब वहाँ पर डॉक्टर्स उन्हें कह देंगे तो वो यहाँ पर आ जाएंगे, लेकिन मरियम बीबी जरदारी साहब से ये बात क्यों कर रही हैं कि आप ज़मानत दे दें कि उनको कुछ नहीं होगा, उनकी जान की हिफाजत की ज़मानत दे दें तो फिर मियां साहब आ जाएंगे? तो सर मसला इलाज है इसलिए वहाँ पर हैं या मसला नैब है इसलिए वहाँ पर है? नहीं देखिए, नैब को तो हमने ये सवाल करना बुनियादी तौर पे उन सारे हक़ाइक़ से पहलू तय करने के मुतरादिफ होगा जो पिछले 3-4 साल से आपके सामने हैं। अगर नैब से कोई मसला होता तो फिर तो वो जब बाहर चले गए थे, जब उनकी अहलिया शदीद बीमार थी, बाद में उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उस वक़्त वापस आए, ना सिर्फ के वापस आए, जाकर जेल में गए, कोई 100 के लगभग नैब की हर पेशी पर जाते रहे, कोट लखपत जेल में भी रहे, अडियाला में भी रहे। तो ये सवाल तो गालिबन ये इन हक़ाइक़ के साथ जो है इसका जवाब मिल जाता है कि ये नैब का मसला बिल्कुल नहीं है उनके नज़दीक। अगर उनकी सेहत का मसला ना होता तो उनका जो रिज़ॉल्व था वो आपके सामने था। उन्होंने एक बड़ी कमिटमेंट के साथ अपनी हर उस कोर्ट के प्रोसेस को जो उनको सर्व किया गया उसको उन्होंने कंप्लाई विद किया। पूरी वो जीआईटी की प्रोसीडिंग्स जो कि अगर मैंने फ़ैसला करना होता तो वो बिल्कुल मैं कहता कि आप इनका इनकार कर दें।